जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। जियो नहीं जात तो राम आशा लागी है। न्याय वे की बात निसी जात ही बुहारी सब न्याय वे को बाट निस जात ही बुहारी सब। भैयों अवार ऋषि देखी व्यथा पाई है। भैयों अवार ऋषि देखी व्यथा पाई है। को वियोग गुरुजनों के अकस्मात अंतर्धान होने पर गुरुगत प्राण सत शिष्यों के अंतःकरण में कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, ये अनिर्वाच्य है। वाणी से इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि श्री कबीरदास जी का एक वाक्य, गुरु मरे चेला रोया, कहे कबीर दोनों ने खोया। न गुरु मरते हैं और न चेले रोते हैं। क्यों? क्योंकि उन शिष्यों को यह विश्वास होता है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब जब अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो गुरु तत्व का कभी अभाव होगा क्या? इसका मतलब गुरु तत्व कभी मरता नहीं है। बहुत से भोले भाले लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अब हमारे गुरु महाराज मर गए, अब तो हम आपको गुरु बनाना चाहते। अरे भैया, ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जो कहते गुरु जी हमारे पधार गए, अब हम तो अमुक के चेला बन जाएंगे। अरे भाई, न गुरु मरते हैं, दीक्षा बदलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लगेगा कि कोई आप चुटकुला सुना रहे हैं, पर हम चुटकुला नहीं सुना रहे, हम बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहे हैं। चंबल का बीहड़ है इधर, ये जो वो गांव का नाम हमें याद है, बमरोली कायस्थ है, हाँ मुरैना जिले। और बहुत बीहड़ है वहाँ, टीले टीले हैं सब, और डकैतों का क्षेत्र, लोग बताते कि डकैतों का क्षेत्र है। तो एक महात्मा थे हमारे, बहुत अच्छे संत थे, महंत प्रेमदास जी महाराज, वो हमको ले गए थे। बड़ा विशाल आयोजन था। हम समझते हैं कम से कम 20-25 हजार लोग श्रवण करने आते होंगे। बहुत बड़ा पंडाल था, सबकी बढ़िया व्यवस्था थी। वहाँ उधर वैसे भी भिंड मुरैना क्षेत्र में भंडारे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो साग पुआ का भंडारा अखंड। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज पधारे हैं। बड़े गौ सेवी और बड़े नाम निष्ठ संत हैं। तो राम जी वहां कथा हुई तो एक सज्जन आए, बहुत पीछे पड़ गए कि शिष्य बना लीजिए। तो मैंने उनको कहा कि हमारे संतों में पुराना कायदा है कि स्थान में स्थानधारी ही दीक्षा देता है। हम ऐसे संतों के चरणों में रहे हैं कि रेख टेक को मानते हैं,
तो यहाँ स्थान है, आप उनसे दीक्षा लीजिए, हम यहाँ आएंगे जाएंगे नहीं, आप उन्हीं से लीजिए दीक्षा। वो महाराज महंत उन्हीं को ले आए, प्रेमदास जी को। बोले नहीं महाराज, ये तो बड़ा भगत आदमी है और इसको तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसको आप दीक्षा दे दीजिए। अब हमने सोचा कि अब तो देनी पड़ेगी, तो मैंने उनसे पूछा कि पहले कभी दीक्षा आपने ली कि नहीं ली? बोले महाराज 5 गुरु बना चुके हैं, 6ठे में आपके प्रति श्रद्धा है। अरे मैंने कहा भाई 5 गुरु क्यों बदल दिए? तो महाराज पहलो गुरु हमाओ हतो बनाओ सो वो मर गओ, फिर दूसरे बूढ़े हते बेऊ मर गए, ऐसे ही सब होते होते उन्होंने कहा 5 अब नहीं है। तो मैंने उनको कहा भैया तेरे हाथ जोड़ते हैं, तेरा संस्कार ही ऐसा है, जिसको गुरु बनाता वो मर जाता है, और हमें अभी बहुत दिन जीने की इच्छा है, अभी जिजी विषा है, इसलिए आप क्षमा करो। बोले आप क्यों दो, महंत जी ने कह दिया, आप क्यों नहीं दीक्षा दे रहे हैं? और दत्तात्रेय जी ने भी तो 24 गुरु बनाए थे कथा में। अरे भाई 24 से उन्होंने मंत्रोपदेश लिया था क्या? मैंने कहा हम तो नहीं दे सकते। अब तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा जो अंतिम गुरु आपके 5 में रहे, उन्होंने जो उपासना बताई हो उसी में आप पक्के हो जाओ। अब हुआ हो ना हुआ हो भगवान जाने, लेकिन ये बात है, न गुरु मरते हैं न शिष्य रोते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से सुने, ये समझने की बात है। गुरु तत्व अविनाशी है, भगवत रूप ही है गुरु। और विष्णु शास्त्र नाम लो अथवा कोई भी भगवान का शास्त्र नाम उठाओ, उसमें गुरु नाम भगवान का अवश्य आएगा। वस्तुतः गुरु तो भगवान ही है। हमारे ब्रज में कहते सबके गुरु गोवर्धन नाथ, कहते ना ब्रज में सबके गुरु गोवर्धन नाथ। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। भगवान जगत गुरु हैं, सच्चे गुरु तो भगवान ही हैं। और गुरु तत्व अविनाशी है, यह बात सर्वथा सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जिन गुरुदेव के मंगलमय स्वरूप का हम लोगों को दर्शन हो रहा था, उनका प्रत्यक्ष अनुग्रह प्राप्त हो रहा था, उनके वचनामृत से कर्ण कुहर सिंचित हो रहे थे, अब हम उस सब से वंचित हो गए। महाराज जी हमें स्मरण है, ये बात मंच से कहने की बात नहीं है। दास जब जब श्री अयोध्या जी जाता और पूज्य श्री आचार्य जी के चरणों में उपस्थित होता, जो तो जैसे कोई एक माँ अपने किसी श्री आचार्य जी के चरणों में उपस्थित होता, जो तो जैसे कोई एक माँ अपने किसी बिछड़े हुए बालक को अंक में भर ले, ऐसे पूज्य आचार्य जी अपनी अंक में भर लेते और मस्तक सूंघते थे। तो हमें वाल्मीकि रामायण की और पुराणों की बातें स्मरण में आ जाती, जहाँ मस्तक के आघ्राण की विधि है। बड़े लोग अपने छोटे का मस्तक सूंघते हैं तो उनके अरिष्ट का निरसन होता है और उन वे दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। अब हम जब भी अयोध्या जी जाते हैं तो हमको लगता है कि अब वैसा स्नेह देने वाला, ऐसा स्नेह पूर्वक अंकमाल देने वाला, मस्तक सूंघने वाला अब कोई दूसरा नहीं। ये वियोग तो होता है। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। बहुत चरित्र हैं महाराज गुरु वियोग के। शबरी को गुरु वियोग, अरे दूसरे की बात जाने दीजिए। 27 कल्प तक श्री राम जी के चरित्र का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले परम चिरजीवी भक्तराज श्री कागभूषणी जी महाराज क्या कह रहे हैं। एक